तो कैसे हो दोस्तों। 1-1 वेस्ट हैम। क्या सोचा था मैन यूनाइटेड फैंस आज बाल कट जाएंगे भैया, मेरे को भी लग रहा है ज़रूरत तो है। मेरे घर वाले अगर अगर मैं मैन यूनाइटेड फ़ैन होता अभी तक घर वाले मुझे घर से निकाल चुके होते। इतने ही बाल पे मेरी बाल वाट लग जाती है। तो देखना पड़ेगा हमारे यूनाइटेड फ्रैंड भाई का क्या होने वाला है आगे जाके। बट जो भी है, गेम में इस बेहतरीन फुटबॉल के प्रदर्शन को हम आगे एक्सप्लोर करें उससे पहले एक बार ज़रा लाइक एंड सब्सक्राइब हो जाए। हो जाएगा इस यार। एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज, ये लाल बटन को दबा दिया। ये किसी ने कर दिया अभी नोटिफिकेशन है, किसी ने करा है गाइस हाँ, तो जो भी मैच में भाई 1-1 क्या क्या सोचा था भाई। मैंने तो बोला था, मैंने मैच से पहले एक रील बनाई थी जिसमें मैंने बोला था मुझे पता है मैन यूनाइटेड इज गोइंग टू फंबल बिकॉज मैन यूनाइटेड और डिसअपॉइंटमेंट गोज हैंड इन हैंड। काफ़ी सालों से हम ये रिश्ता देख रहे हैं, चाहे हम यूरोपियन स्टेज पे बोले, फिर गिरते पड़ते डोमेस्टिक स्टेज पे बोले, मैनेजर की बात करें, किसी की भी बात करें, डिसअपॉइंटमेंट का सिलसिला चलता रहता है हमेशा की तरह। इस गेम में लोग गए थे सोच के कि फाइनली 5 गेम्स की विनिंग स्ट्रीक रहेगी, फाइनली उस बंदे के बाल कट जाएंगे, यूनाइटेड स्टैंड विल गेट अ हेयर कट। सोचो यार, एक बात सोचो, एक क्लब इस स्टेट में आ चुका है कि उसके 5 गेम विनिंग स्ट्रीक की वैल्यू एक बंदे के बाल से एसोसिएट हो रही है। एक बार डीप करो, एक एक फैन ने अपने बाल कटवाने को ज़्यादा वैल्यू दिला दी है एक टीम के जीतने से। प्री मैच पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंसेज में जर्नलिस्ट, अरे भाई, प्री मैच पोस्ट कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट जो है उनका ज़्यादा फोकस है कि भाई बाल कटवाने को मिलेगा कि नहीं, उसे इतना कन्फर्म कर दो कैरेक भैया। और तो हमें कोई टेंशन नहीं है, तुम जीतो हारो वो तो हमने देखा है, बस उसके बाल कटवाने हैं। बट आई वुड से मैन यूनाइटेड इज़ अ वेरी लॉयल टीम अपने फैंस के लिए। उन्होंने देखा कि यार ये इतना लॉयल फैन है उनका, उसका करियर कैसे हम ख़त्म करा दें, हाउ कैन वी डू दिस टू अ फैन। ऐसा नहीं हो सकता। उस बेचारे का करियर, उसकी अर्निंग, उसकी ब्रेड छिन जाएगी उससे अगर उसने अपने बाल कटवा लिए। सो वी कैन नॉट हैव दैट। सो दे उन्होंने हारे नहीं, उन्होंने अपनी इज्जत रखी। दे स्टिल गॉट अ पॉइंट आउट ऑफ दिस मैच, दे आर स्टिल अनबीटन। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, लोग समझ नहीं रहे हैं। मैन यूनाइटेड ने लास्ट टाइम वेस्ट हैम को आई थिंक 2021 में हराया था। सो वेस्ट हैम अवे फ्रॉम होम इज अ टफ फिक्चर, चाहे वेस्ट हैम का फॉर्म कैसा भी चल रहा हो। वेस्ट हैम अवे फ्रॉम होम फॉर मैन यूनाइटेड हैज ऑलवेज बिन अ वेरी टफ फिक्चर। सो जैसे तैसे 1-0 की इन्होंने रिजल्ट निकाल ली, बट ओवरऑल मैच की अगर हम बात करें तो आई एम शॉक्ड बेंजामिन शेस्को स्टार्ट नहीं कर रहा है यूनाइटेड के लिए इतने टाइम से सॉरी। उसकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी रही हैं, उसने काफ़ी क्रूशल मोमेंट्स पे यूनाइटेड को गोल दिए हैं, मैच विन कराया है। अगेंस्ट फुलहम भी उसने लास्ट मिनट में गोल मार के मैन यूनाइटेड को जिताया था। बट द पॉइंट मैं ये भी नहीं बोलूँगा, ऑब्वियसली ब्रायन एम्बुएमो है, ब्रूनो फर्नांडिस है, दे हैव मथायस कून्या, उसने भी बहुत बढ़िया गोल मारा था फुलहम के अगेंस्ट। बट द पॉइंट इज कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी शुड कॉम्प्लीमेंट द प्लेयर्स। अगर मैं इस मैच की बात करूं जो कि मैंने जैसे तैसे देखा, आई मीन वॉच लॉन्ग भी चल रही थी, बट 1 घंटे बाद वॉच लॉन्ग मैंने बंद कर दी क्योंकि साइड पासिंग के अलावा मैन यूनाइटेड कुछ कर नहीं रही थी। बीच में लिफांड्रो मार्टिनेज वुड गो, एक रन निकालता था, वहां से मैन यूनाइटेड अटैक करती थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सब साइड पासिंग, अमर डियालो, सब के सब देवर ऑलवेज डूइंग वन थिंग, साइड पास। तो बहुत बोरिंग हो गया था मैच, मेरे को बहुत नींद आ रही थी। वॉच लॉन्ग तो मैंने एंड कर दी, बट जो मैंने मैच देखा जैसे तैसे, मैन यूनाइटेड की स्ट्रैटेजी थी टू क्रॉस इट इन। क्वालिटी अच्छी नहीं थी उन क्रॉसेस की। कौन है भाई, सब्सक्राइब कर रहे हैं भाई, लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, है ना, कर दो प्लीज़ कर दो। मैन यूनाइटेड की पूरी स्ट्रैटेजी थी टू क्रॉस द बॉल इनसाइड द बॉक्स, विच इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी। ठीक है भाई, यू हैव द प्लेयर्स, बट उन प्लेयर्स को पिच पे तो डालो। फर्स्ट ऑफ ऑल डिएगो डालो और लूक शॉ इतने इनकन्सिस्टेंट रहे हैं पूरे सीजन, पूरे अपने करियर। दो गेम गेम अच्छा खेल के गेम 2 गेम अच्छा खेलने के बाद उनकी हालत ख़राब हो जाती है कि नेक्स्ट गेम अब हम हगेंगे, हम कुछ सही से नहीं कर सकते, ना हमें क्रॉस डालना आता है, ना हमें पास करना आता है, ना हमें रन निकालना आता है। तो आज वॉज दैट गेम फॉर लूक शॉ एंड डिएगो डालो। वो अच्छा नहीं खेले बिल्कुल भी। बट अगर तुम्हारा पूरा प्लान इज टू क्रॉस इन द बॉक्स, चाहे वो एमड डियालो करे, एम्बुएमो करे, ब्रूनो फर्नांडिस करे कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम, कोई भी अगर क्रॉसेस डाल रहा है तो यू शुड हैव द प्लेयर टू स्कोर दोज हेडर्स। कैसीमेरो तो सिर्फ फ्री किक में आएगा ना, कैसीमेरो ने बहुत हेडर मारे, बट वो तो सिर्फ फ्री किक सेट पीस सिचुएशन में आगे जाएगा ना भैया। नॉर्मल गेम के क्रॉसिंग में वो थोड़ा आगे जाएगा, वो तो डीप, वो तो CDM है।
तुम एक बारी को अपने नंबर 8 अपने बॉक्स टू बॉक्स को अपने कैम को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई वो बॉक्स में रन निकालेगा इवेंचुअली, बट एक सीडीएम से कि वो हर बारी रन निकाल के तुम्हें हेडर निकाल के, दैट इज नॉट, आई वुड से फेयर। क्या ही बोल सकता हूँ मैं, बहुत अजीब अजीब है ये कि तुम्हारा बेंजामिन शेस्को जो इतना बिग प्रेजेंस इन लाइट द बॉक्स है, जो तुम्हें कंसिस्टेंटली गोल निकाल के दे रहा है, तुम उसको बेंच पे डाल दियो। रीजन मुझे भी नहीं पता है, जबकि तुम्हारी पूरी स्ट्रैटेजी कॉम्प्लीमेंट्स हिज गेम, एंड उसने आके गोल मार दिया। क्रॉस से हेडर नहीं मारा, बट उसने अपनी प्रेजेंस दिखाई, शार्पनेस दिखाई, इतने टाइट एंगल से बॉल को बस गाइड कर दिया इन द टॉप कॉर्नर। बहुत बहुत बढ़िया फिनिश, बहुत बढ़िया फिनिश। बट ये तुमने स्टार्टिंग से क्यों नहीं कराया? एंड अगर हम वेस्ट हैम की बात करें तो भाई दे प्लेड अ वेरी गुड गेम, दे डिजर्व टू विन एक्चुअली। उन्होंने बहुत शानदार गेम खेला। अगर हम बात करें प्रेसिंग की, अगर हम बात करें बॉल रिट्रीव करने की, पोजीशन की, सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से करा। हाँ, वो डीप सिट बैक कर रहे थे, बट इवेंचुअली उन्होंने स्टार्टिंग में प्रेस किया, बट जैसे ही मैन यूनाइटेड ने पहली लाइन ऑफ प्रेस बीट करी, सारे प्लेयर्स पीछे भाग रहे थे कि ना, हमें अब डिफेंड करना है। एंड वहीं पे बात आ जाती है ब्रायन एम्बुएमो, इन सब प्लेयर्स की, जो इन बिहाइंड वाले प्लेयर्स हैं, बट उनको स्पेस ही नहीं मिल रही थी क्योंकि वेस्ट हैम तो पीछे बैठी हुई थी। क्या करेंगे, यू नीड शेस्को, बट वो आया ही नहीं एंड तक। सो ये मिसमैनेजमेंट का थोड़ा सीन तो चल रहा है, बट तुम किसको ब्लेम कर रहे हो? कैरिक को। कैरिक बेचारा 4 गेम, इतने क्रूशल गेम्स, आर्सेनल, सिटी, इन सबको हरा के बैठा है, एंड अब एक गेम उसने ड्रॉ कर लिया तो लोग उसके अगेंस्ट हो गए हैं ऑलरेडी। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है कि लिवरपूल के जो लेजेंड्स हैं, गैरी नेवल, ये सब, इनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि दे डोंट वांट कैरिगर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स ही गेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ कहाँ मैन यूनाइटेड फिनिश करती है इस सीजन, दे डोंट वांट हिम नेक्स्ट सीजन। क्यों? तुम्हारे टेन हैग ने तुम्हारे प्रूवन तो कोई नहीं था, एमोरिम प्रूवन नहीं था, बट तुम्हारे मैनेजर्स ने उखाड़ ऐसा क्या लिया? तुम्हारे जो क्या कहते हैं, वेल रिसर्च प्रूवन मैनेजर्स जो है तुम्हारे, उन्होंने क्या उखाड़ लिया? क्या अगर तो रिजल्ट दे रहा है तुम्हें, मे बी दैट्स वॉट यूनाइटेड नीड्स। ये सोचना पड़ेगा, एक्चुअली में सोचना पड़ेगा यूनाइटेड को। तुम्हें रिजल्ट्स नहीं है कि तुम्हें वो स्टैट्स चाहिए कि हाँ, तुम्हारी रिपोर्ट कहती है कि हाँ, ये मैनेजर बहुत बढ़िया है। गैरने वाला के कहता है कि चाहे यूनाइटेड बहुत अच्छा खेले, चाहे यूनाइटेड चैंपियन लीग स्पॉट में आ जाए, चाहे यूनाइटेड कंसिस्टेंटली बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट निकाल के दे दे हमें, बट वी एट द एंड ऑफ द सीजन वी वांट समवन लाइक पोचेटिनो, वी वांट एंसेलोटी। क्यों? उनका तुम्हें पक्का पता है कुछ हो कर लेंगे? कैसे पता है? और जो मैनेजर्स में रिजल्ट निकाल के भी दे रहा है, अगर तुम उसे ट्रस्ट नहीं कर रहे, वो मैनेजर्स क्यों आएंगे तुम्हारे पास? वाई वुड एंसोलोटी कम टू यू अगर उसे दिख रहा है कि भाई, जैसे अभी ज़ाबी अलोंसो की सिचुएशन थी रियल मैड्रिड में कि एक मैच हारा और बोर्ड ने बैक नहीं करा, तो उसके बाद न्यूज़ क्या आती है, भाई क्लॉप इज नॉट हैप्पी विद रियल मैड्रिड का बोर्ड, और वो आना नहीं चाहेगा जिस जैसे उन्होंने ट्रीट करा है ज़ाबी अलोंसो को। तो सेम चीज़ यहाँ पे, कोई और मैनेजर यहाँ पे क्यों आएगा व्हेन दे आर सीइंग कि भाई एक मैनेजर इतने बढ़िया बढ़िया रिजल्ट निकाल के दे रहा है इनको, दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग हिम। हाउ डज दैट मेक एनी सेंस? मेरे को कोई समझाओ। एक मैनेजर रिजल्ट ला के दे रहा है, कीप हिम, यू नीड द रिजल्ट्स। हाँ, मे बी वो तुम्हें चैंपियंस लीग नहीं जिता देगा, लीग नहीं जिता देगा, बट मैन यूनाइटेड की जो हालत रही है, टॉप 10 से बाहर रही है मैन यूनाइटेड। पिछले सीजन रेलीगेशन बैटल में चल रही थी, मैन यूनाइटेड रेलीगेशन बैटल में चल रही थी पिछले सीजन। तो अगर कोई कोच आके तुम्हें कंसिस्टेंटली 2 सीजन 3 सीजन चैंपियन लीग स्पॉट दे देता है, व्हाई नॉट गो फॉर इट? क्यों? क्या प्रॉब्लम है? बैक द मैनेजर, अच्छा खेल रहा है, मेंटालिटी ला रहा है प्लेयर्स में, वो विनिंग मेंटालिटी, वो डायरेक्टनेस ला रहा है। एक मैच गंदा चला गया भाई, हु गिव्स अ शिट, रिजल्ट ला के दे रहा है, आर्सेनल को हरा दिया, सिटी को हरा दिया, बिग मैचेस में परफॉर्मेंस आ रही है। सो लेट्स गिव हिम टाइम, लेट्स गिव हिम आवर सपोर्ट भाई। ऑनेस्टली अब आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ कहने को है मेरे पास। पुअर मैच फ्रॉम मैन यूनाइटेड, ऐसा मैच दोबारा खेलना नहीं चाहेगी मैन यूनाइटेड होपफुली। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, बट लेट्स सी क्या करता है माइकल कैरिक यहाँ से। मे बी उसने देख लिया कि भाई ये मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे को जॉब तो नहीं मिलने वाली, सो वाई बॉदर, जैसा खेल रही है टीम खेलने दो। आई मीन ऐसा तो नहीं होगा, बट हाँ, जो भी है देखते हैं। लेट मी नो इन योर कमेंट सेक्शन, इन योर कमेंट्स, इन माय कमेंट सेक्शन गाइस, मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्या लगता है, कैसा मैच था, एंड व्हाट डू यू सी मैन यूनाइटेड इन द फ्यूचर, कहाँ फिनिश करेगी मैन यूनाइटेड, क्या विल दे गेट अ चैंपियंस लीग स्पॉट? डू लेट मी नो। सी या।